दोनों का राजनीतिक जीवन खत्म हो गया। न ज्योति विधायक बन पाएगी या पवन भी कुछ नहीं बन पाएंगे इस कचड़पट्टी के चक्कर में। बस यही कचड़ाबाजी चल रहा है, अपना कैरियर भी खराब हो रहा है, उनका कैरियर भी खराब हो रहा है। पवन चाहे तो 2 मिनट में इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। पवन के हाथ चुटकी भर का खेल है पवन भाई तुम्हारे लिए। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसा अपडेट लेके आ चुके हैं। हम एक ऐसा अपडेट देने वाले हैं, जितने भी पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के फैंस हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। तो जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा अपडेट होने वाला है। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर के इतना बड़ा अपडेट कभी भी नहीं आया था। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं महिला महासभा मंच की जो अध्यक्ष है वीना मानवी। वो पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर के एक ऐसा बड़ा बयान दी है, एक ऐसा प्रतिक्रिया दी है। अगर आप रियली में पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर के वीना मानवी का ये बयान बहुत ही तेजी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि इसमें किसी तीसरे का हाथ नहीं है। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह को खुद पता है कि अपना रिश्ता कैसे चलाना है। और रही बात पावर स्टार पवन सिंह की, तो पावर स्टार पवन सिंह चाहे तो 2 मिनट में ये मैटर सॉल्व कर सकते हैं। ये उनके हाथों के 2 मिनट का चुटकियों का खेल है कि ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा अहम है, बहुत ही बड़ा घमंड है। इसी वजह से ये दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि पावर स्टार पवन सिंह के अंदर घमंड है, लेकिन जब अपनी फैमिली की बात हो, अपने परिवार की बात हो, तो अपने घमंड को साइड में रख देना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को लेकर के वीना मानवी ने क्या कुछ बोला है जो सोशल मीडिया पे एकदम बवाल मचा रखा है, पूरा सोशल मीडिया हिला के रख दिया है। मैं चाहूंगा पहले वो बयान सुनिए, उसकी बाद की बातें करते हैं सीधे लास्ट में आपसे हम। अपनी जिद्दी तो आप हो, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़े जिद्दी हो। अब तो कोई व्यक्ति नहीं है, ना दीपक सिंह है, ना विक्की सिंह है, ना अमित सिंह है, ना अभिषेक सिंह है, ना फलाना सिंह है, ना टिलाना सिंह है, ना वीना मानवी है, ना बबीता मिश्रा है। कोई आदमी नहीं है। अब काहे नहीं घर बस रहा है भाई आप लोगों का? पहले तो फलनवा तोड़ रहा था, ज्योति भी आरोप लगाती थी, ज्योति का ही आरोप था, ऊ नहीं बसने दे रहा, ऊ नहीं बसने दे रहा, ऊ नहीं बसने दे रहा। तो ज्योति तुमको बता दे, कोई नहीं चाहता था कि तुम्हारा घर टूटे। तुम्हारा खुद का पति घर नहीं बसाना चाह रहा था, इसलिए तुम भी अगर सब पे आरोप लगा रही थी तो तुम भी गलत कर रही थी। खैर, मैं सही बता रही हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट निजी कार्यों से मैं दिल्ली आई हुई हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं अभी बिहार में नहीं हूँ और अभी मैं आ भी नहीं सकती हूँ बिहार में। मैं 10 तारीख के बाद ही पटना पहुंचूंगी। उसके बाद का अगर किसी को कुछ करना है तो सुधीर भैया जी, तब तक जाइए आप लखनऊ, एक बार घूम के आइए। और आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप ही जोश भरे हैं उसको। लखनऊ जाके जाओ, जिल्लत घरों, पुलिस से धक्का खाओ, आप ही के जोश में गई है वो, इसलिए आप जाइए, समझाइए चीजों को। इस बार आप ही को पहल करनी पड़ेगी सुधीर भैया, बता दिए हम। और जाना चाहिए, आपको जरूर जाना चाहिए। जब बोले हैं तो मर्द वाला बात है भाई, राजपूत वाला बात है, तो अपना पूरा कीजिए, राजपूताना जुबान पूरा कीजिए, जाइए। 1000 लोग जते समझावे तक का लगे, 1000 जते 10 आदमी जाइए, आप लोग समझाइए, जाके खत्म कीजिए कहानी। बोलना बहुत आसान है, किसी को भी करना पड़ता है तब ना समझ में आता है। जरा रोड पे उतर के किसी को मदद कीजिए, तब समझ में आएगा कि कितना टफ काम होता है मदद करना। सोशल मीडिया पे बहुत आराम है, कितने लोगों को मदद किए हैं ना, बताने की जरूरत नहीं है, जिसको किए हैं वही जानते हैं। और किसी ने कहा है अभी कुछ देर पहले, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो हाँ सही है, तुम्हारे लिए तो बोल रहे हैं हम, तुमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। किसी की बेटी की बात कीजिएगा, अरे मैंने जिनकी बेटियों की शादी में मदद की, आज वो मेरी बेटी के शादी में तुड़वाने पे लग गए। कम से कम मेरी बेटी के शादी में दिया हुआ पैसा तो वापस कर दो। इसलिए सुधीर भैया, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जाइए, आप ही बोले थे जाने के लिए, आपको जाना पड़ेगा। और कब जा रहे हैं आप दूसरा वीडियो जारी करके समाज को बताइए कि आप कब जा रहे हैं ज्योति के लिए। हम लोग तो बहुत मेहनत किए हैं, 2-4 साल से मेहनत कर रहे हैं।
कितना करेंगे महिला होके? आप मर्द हैं, आप दिखाइए अपना मर्दानगी। इन्हें उन्हें इतना घूमते हैं, एक दिन लखनऊ भी चले जाइए किसी बेटी का घर बसाने, आप ही के समाज की बेटी है, आप नहीं जाइएगा? ठीक है, मैं यही बोलने के लिए आई थी, और मैं क्या बोलूं। और ज्योति को रोते हुए देख के दुख तो जरूर हुआ, लेकिन जितना दुख हुआ उससे ज्यादा गुस्सा भी आया। सही में गुस्सा आया कि इंसान इतना कमजोर नहीं होता है। अरे जब फाइट कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लड़ाई लड़ेंगे। पे पे करके काहे के लिए रोने का, अपने आप को कमजोर बनाने का? फाइट करो। इमोशन, अभी भी तुमको इमोशन ही डेवलप हो रहा है, अभी भी तुमको यही चला है। बाप भाई माए सबको कमजोर करके रख दो, या तो लड़ो या तो रो लो, दोनों में एक ही काम कर सकती हो। लेकिन गलत तो तुम की हो बाबू, तुम अच्छा नहीं लगा हमको ये सब तुम्हारा। ये तुमको अगर जाना ही था तो 5 लोगों को साथ लेके जाती, अकेले काहे गई तुम? जानती हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता था तो नहीं जाती। जो भी तुम्हारे प्रिय 5 जन थे ले जाती साथ में, परिवार के अलावा। थाना से बात करता लोग, इज्जत से थाना के साथ जाता लोग, थाना तुमको लेके जाती, घर में घुसाती अगर ऐसी कोई नौबत। हालांकि इसका जो कहना है कि तुम घर में आराम से गई हो और पवन सिंह से तुम्हारी बात भी हुई है 1-1.5 घंटा बाद के बाद, जब पवन सिंह कहीं मीटिंग में निकल गए हैं, उसके बाद ये सब तमाशा हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है तब तो फिर गलत हुआ है। अगर ये बात सत्यापित हो जाएगी कि पवन सिंह मिले हैं तुमसे और 1 घंटा तुम दोनों के बीच में बात हुई है और उसके बाद लाइव आके ये सब तमाशा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। मुलाकात अगर हो गई है तो ये सब नहीं होना चाहिए था, और नहीं हुई है और वो लोग झूठ बोल रहे हैं, तब तो फिर भाई ये तो और बड़ा अपराध होगा फिर, कि इतना बड़ा बड़ा झूठ कौन बोल सकता है भाई। ऋतिक आपके लिए बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये बात सच है आपकी ना, तब ज्योति गलत है। अगर झूठी है आपकी बात, तब फिर आपसे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है। ठीक है, जो जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हुई वो आप लोगों तक मैंने पहुंचा दी टेलीफोनिक। बाकी देखिए, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जो होगा न्यायालय कर रहा है, न्यायालय कार्रवाई करेगा। और दोनों अपने केस को जरा फास्ट कीजिए, फास्ट करके न्यायालय की तरफ मूव ऑन कीजिए। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं बताइए। अभी हम भजन गाते हैं तो कोई नहीं सुनता, देखिए 1200 लोग जुड़े हुए हैं मेरे लाइव में, 1200 लोग मुझे सुन रहे हैं। कितना मजा आता है यार भतार का बात सुनने में आप लोगों को, कि मत पूछिए। यही तो समाज है, किसी का घर जले और दुनिया आनंद ले, यही दुनिया है बाबू। इसलिए घर अगर किसी का जलता है तो रोड पे तमाशा मत बनाओ, न पति बनाओ न पत्नी बनाओ, सबको हम यही बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीना मानवी का आप पूरा बयान सुन लिए होंगे। वो पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर के बहुत ही बड़ा बयान दी है और पवन सिंह पे एलिगेशन भी लगा रही है। उनका कहना है कि पवन भैया के हाथ में सब कुछ है, उनके लिए 2 मिनट का खेल है, लेकिन वो खुद नहीं चाहते इस मैटर को सॉल्व करना। तो वही ज्योति सिंह को देखा जाए तो एक जमाना था कि जब एलिगेशन पे एलिगेशन लगाती थी, बबीता सिंह पे लगाती थी, विक्की सिंह पे लगाती थी, आशुतोष तिवारी पे लगाती थी और वीना मानवी पे भी लगाती थी। उनका कहना था कि यही लोग हैं जो हमारा घर बसने नहीं दे रहे हैं, हमारा परिवार बसने नहीं दे रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि अब इसमें से कोई भी नहीं है, ना बबीता सिंह है, ना विक्की सिंह है और ना ही आशुतोष तिवारी है, फिर भी तुम्हारा घर नहीं बस पा रहा है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह खुद तुमसे नाराज है। वो खुद तुमको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, तुम्हारे साथ वो रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन जनता चाहती है कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ रहें। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी पवन भैया से कि वो ज्योति को अपना ले और अपने एक साथ दोनों मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहे। आखिर कब तक इस विवाद को लेकर के एक दूसरे से अलग रहेंगे? मेरी बस यही दुआ है कि ये दोनों एक साथ हो जाए और खुशी चैन से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और अच्छे ढंग से रहे। इन सब चीजों को लेकर के आपका क्या राय है? क्या पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप अपना राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऐसे ही मिलते हैं बेहतरीन और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।